आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में गवर्नमेंट मीजर्स क्या हुए हैं जिससे कि प्रमोशन मिलता है ईडी को। ईडी मींस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। गवर्नमेंट ने सबसे पहले आपको नेचुरल रिसोर्सेज जितनी भी हैं वो अवेलेबल करवाई और उनके बारे में बताया कि उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है। जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है क्रेडिट फैसिलिटी। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो, हर एंटरप्रेन्योर को पहले पैसा चाहिए होता है, तो उसको क्रेडिट फैसिलिटी का इंतज़ाम किया गया। बहुत सारे बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि क्रेडिट फैसिलिटीज़, लोन, एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हैं। थर्ड है फेवरेबल इन्वेस्टमेंट पैटर्न। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट पैटर्न पे भी जोर दिया है। उन्होंने बताया, पोर्टफोलियो क्रिएट किया कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप पैसा ले सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं और वहाँ पे आप गाइडेंस भी आपको मिलेगा। रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपको लोन अवेलेबल है, सीड्स के लिए लोन अवेलेबल है, स्मॉल सेक्टर बिजनेस के लिए आपको लोन अवेलेबल है। फोर्थ है मेकिंग अवेलेबल फॉरेन रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज ऐसी हैं जो हमारे पास नहीं है, हमें जो है फॉरेन कंट्रीज से उनको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो भी हमें अवेलेबल करवाई जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे कि मैक्सिमाइज प्रोडक्शन हो। आउटपुट ज़्यादा होगा तो सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी और हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। फिफ्थ है आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब है आप बेहतर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, जिससे आपको बेनिफिट लॉन्ग रन में मिलेगा। आप कंपटीशन में रह के सस्टेन कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट है आपका रिमूवल मार्केट इम्परफेक्शंस। अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है, कंपटीशन फेस करना है, तो मार्केट के पूरे डाटा आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, जो उसकी इम्परफेक्शंस हैं वो ख़त्म करनी पड़ेंगी। उस रिगार्डिंग में गवर्नमेंट जो है एक प्राइस पॉलिसी लेकर आई हुई है। उसने फिक्स्ड प्राइस कर दिए हैं कि आप इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ के पैसे नहीं कमा सकते। प्लस जीएसटी लग गई है, टैक्स स्ट्रक्चर इस तरीके से क्रिएट कर दिया गया है कि मार्केट इम्परफेक्शंस, मोनोपोली की जो इम्परफेक्शंस हैं वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। कोई किसी को बेवजह बिना अपने प्रॉफिट के लिए नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सेवेंथ है आपका डेवलपमेंट प्लानिंग। एक प्लानिंग पॉलिसीज चलती हैं, स्ट्रैटेजी बनाती है गवर्नमेंट जो कि बिजनेस में बहुत काम आती हैं। एक लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके तहत काम किया जाता है। लाइसेंस किसको देना है, किन कंडीशंस पे देना है, वो सारी चीज़ें हम डेवलपमेंट प्लानिंग के अंदर, गवर्नमेंट के प्रमोशन प्लान के अंदर आता है। 8 है आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट एंड बिजनेस। अब मार्केट या बिजनेस एक छोटे से जगह में ही नहीं है, बल्कि अब वो बहुत बड़ा फैलाव उसको मिल चुका है। डाइवर्सिफिकेशन हो गया, आप एक ही बिजनेस से दो या दो से ज़्यादा सब्सिडरी का बिजनेस कर सकते हैं, जिससे कि मार्केट एक्सपेंशन हो रहा है। आपका मार्केट एक्सपेंशन हो रहा है तो आपका इकोनॉमी भी राइज कर रही है, डेवलपमेंट मिल रहा है। 9th है आपका वाइड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। हमें स्किल्ड नॉलेज की, ट्रेनिंग की, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए बहुत सारे बिजनेस कॉल सेंटर्स खोल दिए, केपीओ खोल दिए, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स, जहाँ पे आपको अपने हर प्रॉब्लम का जवाब मिलता है और आप जो है और बेहतर आउटपुट दे सकते हैं। लास्ट है प्रोविज़न ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्रिएट किया जा रहा है, करा जा रहा है, जैसे कि सप्लाई ऑफ रेगुलर रॉ मटेरियल मिलेगा तो आपका काम जो है राइट टाइम ऑन राइट प्लेस एट के प्रिंसिपल पे पूरा हो सकता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको दी जा रही है, कम्युनिकेशन पे वर्क किया जा रहा है, रोड्स एंड रेलवेज पे वर्क किया जा रहा है। ये सारे बेसिक फैक्टर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, इस पे काम किया जा रहा है, जिसके बेस पे आप जो है एक अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। इन सबको पूरा करने के बाद जो आपका एंड कंक्लूजन आता है वो ये है कि कुछ इनपुट के साथ, मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड और मनी, इन 5M के साथ आप जो है
अपना प्रमोशनल ग्राफ ऊपर की तरफ देखेंगे कि आपको आउटकम में, आउटपुट में या तो प्रॉफिट मिलेगा या सेटिस्फैक्शन मिलेगा या मास प्रोडक्शन मिलेगा, जिसके बिहाफ पे आपकी नेशनल इनकम ज़्यादा होगी। नेशनल इनकम ज़्यादा होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, आप डेवलप एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी होगी, उसके बिहाफ पर आप जो है बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं और आपका ग्रोथ का ग्राफ ऊपर बढ़ जाएगा। थैंक यू। वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कोई किसी को बेवजह बिना अपने प्रॉफिट के लिए नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सेवेंथ है आपका डेवलपमेंट प्लानिंग। एक प्लानिंग पॉलिसीज़ चलती हैं, स्ट्रैटेजी बनाती है गवर्नमेंट जो कि बिजनेस में बहुत काम आती हैं। एक लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके तहत काम किया जाता है। लाइसेंस किसको देना है, किन कंडीशंस पे देना है, वो सारी चीज़ें हम डेवलपमेंट प्लानिंग के अंदर, गवर्नमेंट के प्रमोशन प्लान के अंदर आता है। 8 है आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट एंड बिजनेस। अब मार्केट या बिजनेस एक छोटे से जगह में ही नहीं है, बल्कि अब वो बहुत बड़ा फैलाव उसको मिल चुका है। डाइवर्सिफिकेशन हो गया, आप एक ही बिजनेस से दो या दो से ज़्यादा सब्सिडरी का बिजनेस कर सकते हैं, जिससे कि मार्केट एक्सपेंशन हो रहा है। आपका मार्केट एक्सपेंशन हो रहा है तो आपका इकोनॉमी भी राइज कर रही है, डेवलपमेंट मिल रहा है। 9th है आपका वाइड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। हमें स्किल्ड नॉलेज की, ट्रेनिंग की, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए बहुत सारे बिजनेस कॉल सेंटर्स खोल दिए, KPO खोल दिए, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स, जहाँ पे आपको अपने हर प्रॉब्लम का जवाब मिलता है और आप जो है और बेहतर आउटपुट दे सकते हैं। लास्ट है प्रोविज़न ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्रिएट करा जा रहा है, जैसे कि सप्लाई ऑफ रेगुलर रॉ मटेरियल मिलेगा तो आपका काम जो है राइट टाइम ऑन राइट प्लेस एट के प्रिंसिपल पे पूरा हो सकता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको दी जा रही है, कम्युनिकेशन पे वर्क किया जा रहा है, रोड्स एंड रेलवेज पे वर्क किया जा रहा है। ये सारे बेसिक फैक्टर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, इस पे काम किया जा रहा है, जिसके बेस पे आप जो है एक अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। इन सबको पूरा करने के बाद जो आपका एंड कंक्लूजन आता है वो ये है कि कुछ इनपुट के साथ, मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड और मनी, इन 5M के साथ आप जो है अपना प्रमोशनल ग्राफ ऊपर की तरफ देखेंगे कि आपको आउटकम में, आउटपुट में या तो प्रॉफिट मिलेगा या सेटिस्फैक्शन मिलेगा या मास प्रोडक्शन मिलेगा, जिसके बिहाफ पे आपकी नेशनल इनकम ज़्यादा होगी। नेशनल इनकम ज़्यादा होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, आप डेवलप एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी होगी, उसके बिहाफ पर आप जो है बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं और आपका ग्रोथ का ग्राफ ऊपर बढ़ जाएगा। थैंक यू।